हम लड़ने वाले आंदोलन करता है, हम लड़ने वाले कार्यकर्ता है, हम चाटने वालों में से नहीं है कि दलाली करे, आके आपके पैरों में गिरे और आपको भगवान माने। ऐसे मुंह पे बोलता हूँ कि आप भ्रष्ट परिवहन मंत्री हो, क्योंकि आपने रैपिडो से स्पॉन्सरशिप लिया है। आपने एक दिन पहले रैपिडो को पकड़ा, दूसरे दिन स्पॉन्सरशिप लिया, ब्लैकलिस्ट करने की जगह पे आपने उनको प्रोविजनल लाइसेंस दिया। दोस्तों, मैंने आपको एक दिन पहले पूछा था कि हमको 9 तारीख को बंद करना चाहिए क्या। आप लोग क्या चाहते हैं, तो बड़ी तादाद में आप लोगों ने बोला कि आप लोग सब चाहते हैं कि आप 9 तारीख को उत्स्फूर्तपना से अपने गाड़ियां बंद रखें और गाड़ियों पे बहिष्कार डालें। मैं इस बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि मोदी जी 9 अक्टूबर को मुंबई में है, महाराष्ट्र में हो गए और पूरे देश के फाइनेंस सेक्टर के जो तज्ञ हैं वो भी हो गए, और उनके सामने हमारे परिवहन मंत्री कितने बड़े चोर है, अगर सबको चिल्ला चिल्ला के बताना है तो हमको 9 तारीख को सबको अगर बंद रखते हैं तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, और इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सिर्फ इतना मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी हमको करना है वो पीसफुली करना है, शांतिपूर्ण मार्ग से करना है, और जो कोर्ट ऑर्डर है वो कोर्ट ऑर्डर फॉलो करके करना है। किसी भी तरह का हमको हिंसा नहीं करना है। आज हमको मुंबई में सहायक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने बुलाया था कि इसी बात के लिए रिक्वेस्ट करने को कि आप लोग 9 तारीख को आंदोलन मत करो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आज फिर से हमको 2 लेटर दिए, एक ओला का है, एक है रैपिडो का लेटर है। इसमें इन्होंने लिखा है कि हम लोग रेट देंगे। ओला ने लिखा है कि हम लोग रेट दे रहे हैं, लेकिन बाकी के लोगों ने देना चाहिए। इन्होंने बोला है कि हम लोग रेट तय नहीं करते हैं, रेट पैसेंजर और ड्राइवर तय करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो आपने बोला हुआ रेट ऐप पे दिखाएंगे। उबेर ने अब तक इनको आंसर नहीं दिया है। अभी उबेर नखरे कर रहा है कि हमने बीच में रेट बढ़ाए थे, अभी ये लोग ने रेट नहीं दे रहे थे करके। उबेर का लेटर हमको 5 बजे तक मिलेगा, ऐसे हमको सहायक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस ने बोला है। लेकिन हमारा ये बोलना है कि कागज पे तो हमको बहुत रेट मिल गए, अगर कागज के रेट पकड़े तो सब ड्राइवर लखपति हो गए हैं। हमको ऐप पे रेट चाहिए। जब तक ऐप पे रेट नहीं मिलते तब तक हमको ऐसे इनके कंपनियों पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम कागजों पे क्यों भरोसा करें। तो इसलिए 9 तारीख का आंदोलन पीछे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आंदोलन तो हम लोग करेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि अत्यंत शांतिपूर्ण मार्ग से, अगर पूरे महाराष्ट्र के पुणे, मुंबई, नागपुर, नासिक के रिक्शा और कैब ड्राइवर एक है और अब वो लड़ सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ सकते हैं, ये मैसेज अगर जाता है और वो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचता है, तो इसका वो 100% संज्ञान लेंगे और भ्रष्ट परिवहन मंत्री पे कार्रवाई करेंगे। उसके लिए आप सबको इस आंदोलन में सहभागी होना पड़ेगा। ये तो रेट की बात की। दूसरी बात है बाइक टैक्सी की। मैं रिक्शा चालक भाइयों से खास करके ये विनती करता हूं कि अगर आप लोग 9 तारीख के आंदोलन से नहीं जुड़ते हो तो हम लोग बाइक टैक्सी का मुद्दा छोड़ देंगे, स्पेशली मुंबई के रिक्शा चालक भाइयों से, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हो कि अभी तो कहाँ पे तो शुरू हुई है बाइक टैक्सी, और अभी आपका धंधा 600-700 रुपए तक आया है। आप ओला उबर पे काम करने वाले रिक्शा ड्राइवर हो, आप शेयर वाले हो, आप सीट वाहतुक वाले हो, आप कोई भी हो, आपका धंधा अगर 5 रुपए की बाइक आपके मोहल्ले में घूमने लगी 5 रुपए पर किलोमीटर का, तो रिक्शा कोई यूज नहीं करेगा। आपका बचा कुचा बिजनेस भी पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप इस आंदोलन से नहीं सहभागी होते, ज्वाइन होते हो, तो हमको ये मुद्दा छोड़ना पड़ेगा। क्या मिला है अब तक? 2 दिन में 736 बाइक टैक्सी पे कार्रवाई की है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, और उनकी गाड़ियां सीज की है। आगे भी करेंगे, चालू रहेगा। उन्होंने अभी एक टोल फ्री नंबर भी दिया है, 1800220110। फिर से बोलता हूँ, 1800220110। ये नंबर पे आप कभी भी आप बाइक टैक्सी बुक करते हो, बाइक टैक्सी व्हाइट नंबर प्लेट का आता है, तो उसका फोटो निकालना है, स्क्रीनशॉट निकालना है और इस नंबर पे कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट करोगे तो आरटीओ का आदमी वो फोन लेगा और कंसर्न आरटीओ डिपार्टमेंट को उस बाइक टैक्सी के डिटेल्स भेजेगा और वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। इधर तक आया है ये इसलिए आया है कि हम लोग साथ में खड़े हैं, लेकिन अगर पूरा बाइक टैक्सी बंद करना हो, आपका बिजनेस बचाना हो, तो रिक्शा वालों को इस आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा। दूसरा विषय है कि अगर कंपनियां कम रेट में बिजनेस कर रही है तो हमारे साथ सोमवार से आरटीओ का स्क्वाड आएगा और जो गाड़ियां 17 रुपए से कम रेट पे बिजनेस कर रही है उन ड्राइवर के ऊपर फिर से एक्शन होगी। तो मेरा सबसे ये विनती है कि 17 से कम के रेट के ट्रिप उठाओ ही मत, तुम मीटर के रेट से ही चलो, तो आपके ऊपर एक्शन नहीं होगी। तो कोई भी भाई हमारे आंदोलन से पहले या बाद में अगर गाड़ी चलाता है तो वो जो गवर्नमेंट रेट है उससे ही जाए, और जाता है तो खुद आरटीओ का स्क्वाड रास्ते पे उतर के इनके ऊपर कार्रवाई करेगा।
कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई करेगा, ऐसे उनको लेटर्स दिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हमारे जो महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे भ्रष्ट परिवहन मंत्री है, उन्होंने फिर से कुछ ऐसे लोगों के साथ मीटिंग ली। हमको तो मुंह नहीं दिखा सकते, हमसे तो मुंह छुपा के भाग गए। उस दिन हजारों लोग उनके राह में खड़े थे, लेकिन उनको पालतू कुत्तों का स्मशान भूमि का उद्घाटन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका डर लगता है जब चोरी किया है तो मुंह दिखाने को। स्पॉन्सरशिप लिया है रैपिडो से और क्या क्या किया आप सबको पता है। तो भाग गए उस दिन, और आज उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से मीटिंग की कि उनको कोई पूछता ही नहीं, आप सबको पता है। और फिर से आश्वासन दिया जो हमको 3 महीने पहले दिया था कि अगले 7 दिन में मैं आपके लिए पॉलिसी लेके आऊंगा, और पॉलिसी आएगी तो ऐसे होगा वैसे होगा, जिसके ऊपर पूरा भरोसा उठ गया है। तो दूसरी बात उन्होंने किया, उन्होंने हमको धमकी दिया और एक कि आप लोग अगर हमारे खिलाफ आंदोलन करोगे, हमारी बदनामी करोगे, तो हम लोग आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। हम लड़ने वाले आंदोलन करता है, हम लड़ने वाले कार्यकर्ता है, हम चाटने वालों में से नहीं है कि दलाली करे, आके आपके पैरों में गिरे और आपको भगवान माने। जब तक मेरा ड्राइवर भाई को उसका हक का पैसा नहीं मिलता, तब तक हम आखिरी सांस तक आपसे लड़ेंगे। और ये जो आपका चोरी है, ये पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे। मैं फिर से मुंह पे बोलता हूँ कि आप भ्रष्ट परिवहन मंत्री हो, क्योंकि आपने रैपिडो से स्पॉन्सरशिप लिया है। आपने एक दिन पहले रैपिडो को पकड़ा, दूसरे दिन स्पॉन्सरशिप लिया, ब्लैकलिस्ट करने की जगह पे आपने उनको प्रोविजनल लाइसेंस दिया। तो आपका भ्रष्टाचार सबके सामने लाना ये हमारा संवैधानिक हक है, और वो आप हमसे छीन नहीं सकते। डर के भागने वालों में से हम लोग नहीं है। आप जितना ही भ्रष्टाचार करोगे वो हम सबके सामने लेके आएंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो भी है वो कायदे से काम करे, हमारे ड्राइवर भाइयों को उनके हक दे। और बाकी के जो दलाल लोगों को अगर आपको लगता है कि आप साथ में लेके बैठोगे तो लोग भूल जाएंगे। तो आज की जनता शानी है, सबके पास ये मोबाइल है, सबके पास सोशल मीडिया माध्यम के सबको सब समझता है। वो पुराने दिन गए, जो आंदोलन करने वाले उनको छोड़ दो, और जो आपके इशारों पे नाचते उनको लेके बड़ी बड़ी बातें करो, सबको सब समझ में आता है। तो ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमको हमारा रेट नहीं मिलेगा। आप हमको इतने बुरे दिन हमारे लोगों को दिखाओगे, आप हमारे लोगों का सब छीन लोगे, तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आखिर तक लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।